सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो मनुस्मृति में स्त्रियों की क्या स्थिति थी, इस विषय पर बहुत विवाद चर्चाएं होती हैं। कुछ कहते हैं कि मनुस्मृति में स्त्रियों की अवस्था बहुत खराब है। कुछ कहते हैं कि मनुस्मृति में स्त्रियों की अवस्था बहुत अच्छी है, यानी उसमें स्त्रियों के प्रति अच्छे विधान दिए गए हैं। तो अब हम देखते हैं कि मनुस्मृति में वास्तव में क्या लिखा हुआ है। मनुस्मृति में बहुत सारे श्लोक प्रक्षिप्त हैं। कैसे पता चलेगा कि प्रक्षिप्त हैं कि नहीं हैं, इस विषय पर मनु ने जो पहले ही बताया हुआ है प्रथम अध्याय में ही, उसके हिसाब से मनुस्मृति में मनु महाराज यह पहले ही से बता रहे हैं कि उनकी जो बातें हैं वे बातें वेद आधारित हैं, वेद के अनुकूल हैं, वेदानुसार है। इसका अर्थ जो चीज़ वेद विरुद्ध है, यानी जिसका वर्णन वेद में नहीं है, जिसके विपरीत कुछ बातें लिखी गई हैं, तो वे प्रक्षिप्त मानी जाएंगी। बिल्कुल स्पष्ट विधान तो मनु महाराज ने स्वयं ही कर दिया है। और प्रसंग विरुद्ध होने से भी कुछ प्रक्षिप्त हैं, और कुछ भाषा की शैली के हिसाब से भी कुछ विद्वानों ने प्रक्षिप्त निकाला है। तो हम लोग यहाँ मनुस्मृति की वो थोड़ी जांच पड़ताल करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि मनु महाराज ने क्या कहा स्त्रियों के विषय में। अध्याय 9 के 25वें श्लोक में मनु महाराज कहते हैं, प्रजनार्थम महाभागः पूजार्हा गृहदीप्तयः स्त्रियः स्त्रियश्च गेहेषु न विशेषो अस्ति कश्चन। अर्थात संतान उत्पन्न करके स्त्रियां परिवार में सौभाग्य की अभिवृद्धि करती हैं। वे सत्कार के योग्य हैं, वे गृह शोभा हैं, वे लक्ष्मी रूप हैं। घर में स्त्री और लक्ष्मी में कोई अंतर नहीं। तो यहाँ तो वे बिल्कुल स्पष्ट बता रहे हैं, स्त्रियों को बहुत सम्मान की स्थिति में रख रहे हैं, स्त्रियों को लक्ष्मी रूप मान रहे हैं, गृह की शोभा मान रहे हैं और सौभाग्य की वृद्धि करने वाली मान रहे हैं। तो इससे पता चलता है उनकी मनोदशा का। अब दूसरी बार हम देखते हैं कि अध्याय 3 के श्लोक 56 में स्त्री के विषय में क्या लिखे हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। यह काफ़ी लोकप्रिय श्लोक है इनका, जो बहुत प्रचलित है। यत्रेतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलः क्रियः। अर्थात जिस परिवार में नारियों की पूजा अर्थात उनका सम्मान नहीं होता है, वहाँ दिव्य गुण, वहाँ देवता, दिव्य संतान और दिव्य लाभों की जहाँ सम्मान होता है, वहाँ इन चीज़ों की लाभों की प्राप्ति होती है। ये परिवार में विद्यमान दिखाई पड़ते हैं। और जिस घर में नारियों का सम्मान नहीं होता है, नारियों की पूजा नहीं होती है, यत्रेतास्तु न पूज्यन्ते, जहाँ उनकी पूजा नहीं होती है, वहाँ क्या होता है, तो वहाँ कलहपूर्ण वातावरण रहने से उनका गृहस्थ आश्रम ही निष्फल हो जाता है। वहाँ अफलहा क्रिया, वहाँ कोई फल नहीं प्राप्त होता, सब निष्क्रिय हो जाता है। तो यहाँ पर स्पष्ट दिया हुआ है कि मनु जो है स्त्रियों का कितना सम्मान करते थे, उनकी पूजा तक की बात उन्होंने की है, और उनके बगैर सब कुछ जो है निष्फल होने की भी बात की है। तो यहाँ हम इस रूप में देखते हैं। उसी तरह से देखते हैं कि वे पति पत्नी के अर्थ में भी किस तरह से बताते हैं कि
पत्नी के रूप में भी स्त्री के प्रति कैसा व्यवहार हो, तो वो कहते हैं अध्याय 3 के 60वें श्लोक में कहा हुआ है, संतुष्टो भार्यया भर्ता भर्त्रा भार्या तथैव च यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वै ध्रुवम्। अर्थात जिस परिवार में पत्नी पति को और पति पत्नी को अपने व्यवहार से संतुष्ट रखता है, उस कुल का निश्चित रूप से कल्याण होता है। उसी तरह से स्त्रियों को प्राथमिकता देते हुए, सम्मान करते हुए भी ये कहते हैं कि स्त्रियः पंथा देयः। अध्याय 2 में 138वें श्लोक में वो किस किस को रास्ता देना चाहिए, राजाओं को देना चाहिए, रोगियों को देना चाहिए, विद्वानों को देना चाहिए, ऋषियों को देना चाहिए, दूल्हे को देना चाहिए, और उसी में यह बताया गया है कि स्त्रियों को भी रास्ता देना चाहिए। तो इस तरह से स्त्रियों की मर्यादा का ध्यान रखते हुए कहा जाता है कि पुरुषों को चाहिए कि अगर स्त्रियां आमने सामने आ जाते हैं तो स्त्रियों को रास्ता देना चाहिए पार होने के लिए। तो इससे स्त्रियों के प्रति उनकी सोच उजागर होती है। अब स्त्रियों के विषय में वह यह भी बताते हैं, अध्याय 9 के 28वें श्लोक में भी बताते हैं किस तरह से वे धर्म पालन करती हैं। धर्म पालन का अधिकार भी उनको दिया गया है। जो कहते हैं कि स्त्रियों को धर्म का अधिकार नहीं दिया गया है, मंत्र का अधिकार नहीं दिया है, वेद पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया है, यज्ञ करने का अधिकार नहीं दिया गया है, ये गलत बात है। क्योंकि वेद में स्पष्टता सब कुछ दिया गया है और वो वेद सम्मत ही अपने को बताते हैं। तो जाहिर सी बात है कि फिर वे उसका विरोध कैसे कर सकते हैं। इसीलिए देखिए वे स्पष्ट कहते हैं, अपत्यम धर्म कार्याणि शुश्रूषा रतिरुत्तमा दाराधीनस्तथा स्वर्गः पितॄणाम आत्मनश्य। कहते हैं कि जो है ये सारा जो भार है धर्म कार्य का और सेवा शुश्रूषा का और रति का, यह जो है तभी संभव है जब स्त्रियां जो है उनको इतना आदर दिया जाए। वही कहते हैं कि वही जो है ये सभी स्त्रियों के अधीन है। दाराधीन तथा स्वर्ग, कहते हैं कि स्वर्ग जो है वो स्त्रियों के अधीन है। यहाँ तक कह रहे हैं दाराधीन तथा स्वर्ग, स्वर्ग जो है स्त्रियों के अधीन है। और कह रहे हैं कि माने घर की मतलब घर की खुशहाली के विषय में कह रहे हैं। और पितृणाम आत्मनश्य, और पितृ बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, और जो करीबी लोग सहयोगी लोग हैं, रिश्तेदार नातेदार हैं, उनकी सेवा करना भी स्त्रियों के ही अधीन है। तो सब कुछ जो है यहाँ पर वो कहते हैं कि स्त्रियों के ही, स्त्रियां घर की स्वामिनी हैं, घर के प्रत्येक धर्मानुष्ठान की संयोजिका है, घर के धन की संरक्षिका है, और आय व्यय करने का दायित्व भी पत्नी का ही होता है। अध्याय 9 के 11 में कह रहे हैं, अर्थस्य संग्रहे चयनाम व्यये चैव नियोजयेत शौचे धर्मे अन्न पक्त्याम च परिणाहयस्य वेक्षणे। अध्याय 9 के 11 में स्पष्ट कहा गया, अर्थ संग्रह, अर्थ धन का संग्रह करना, उसका व्यय करना, उसको नियोजित करना, कहाँ उसको निवेश करना है, यह जो है स्त्रियों के ही अधीन में दिया गया है। सफाई, धर्म के कार्य, पकाने के कार्य, तो ये सब जो है सब स्त्रियों के अधीन में ही दिया गया। तो मनु स्मृति में स्त्रियों का इतना बड़ा उत्तरदायित्व और सम्मान दिया गया है। लोग इनकी निंदा करते हैं तो वो झूठी निंदा करते हैं। वे उन श्लोकों के आधार पर निंदा करते हैं जो प्रक्षिप्त हैं। अब आप खुद सोचिए, जब एक तरफ कोई व्यक्ति किसी का सम्मान करने की बात लिखेगा तो ठीक उसके विपरीत में उसके अपमान की बात फिर क्यों लिखेगा। एक तरफ जब वेद अनुकूल की बात करेगा तो फिर वेद विरुद्ध क्यों बात करेगा, जबकि उन्होंने अपने सिद्धांत में पहले ही बता दिया है कि हमारा जो मंतव्य है वह वेद अनुकूल है और वेद सम्मत है, पहले ही उन्होंने बता दिया है। और स्त्रियों को किसी प्रकार के बंधन में डाल करके उनके साथ जो है उसका उन्होंने सख्त निषेध किया है। और वो ये भी कहा है कि स्त्रियों को जो है
स्त्रियों की आज़ादी की बात उन्होंने की है। उन्होंने कहा कि स्त्रियों की रक्षा आप नहीं कर सकते स्त्रियों को बंधन में डाल के। वे कहते हैं कि स्त्रियों की रक्षा वे स्त्रियां खुद कर सकती हैं। यह अध्याय 9 के 10वें श्लोक में कहा गया, न कश्चित योषितः अशक्तः प्रसहाय परिरक्षितो। यानी स्त्री स्वयं अपनी रक्षा करने से ही सुरक्षित हो सकती है, किसी अन्य की रक्षा से वे सुरक्षित नहीं रह सकती है। यह बिल्कुल ही स्पष्ट वर्णन जो है अध्याय 9 में बताया गया है। अध्याय 9 के ही 12वें श्लोक में बताया गया है कि अरक्षिता गृहे रुद्धः पुरुषेर आप्तकारिभिः आत्मानम् आत्मना यास्तु रक्षेयुषतः सुरक्षितः। अर्थात क्योंकि घनिष्ठ आज्ञाकर्ता पिता माता पति आदि द्वारा घर में बलात् रोक कर रखी हुई अर्थात निगरानी में रखी जाती हुई स्त्रियां भी असुरक्षित हैं, बुराइयों से बच नहीं पाती। किंतु जो अपनी रक्षा स्वयं अपने विवेक से करती हैं, वस्तुतः वे ही गलत कार्यों में न पड़कर सुरक्षित रहती है। इस तरह से वो बता दिया गया है। स्त्रियों के दूषण के भी कारण बताया गया है कि स्त्रियां कैसे प्रदूषित होती हैं। तो बताया गया है 13वें श्लोक में बताया गया है कि पानम दुर्जन संसर्गः पत्या च विरहो अट्टनम स्वप्नो अन्य गेहवासस्य नारी संदूषणाणी षट। अर्थात मदिरा भांग आदि मादक पदार्थों का सेवन करने वाली स्त्रियां, बुरे लोगों का संग करने वाली, पति से लंबे समय तक वियोग में रहने वाली और इधर उधर व्यर्थ घूमने वाली, दूसरों के घर में अधिक निवास करने वाली और रात्रि में सो जाने वाली स्त्रियां ही पथभ्रष्ट होती हैं। ये स्पष्ट बता दिया गया है। तो स्त्रियों के विषय में जो उनका यह वर्णन है, ये देख रहे हैं। घर का सुख वगैरह सब कुछ जो है स्त्रियों पर निर्भर है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। और पति और पत्नी दोनों के लिए ही बताया गया है कि वे अपनी मर्यादा का पालन करें। ये अध्याय 9 के 101 श्लोक में बताया गया है, अन्योन्यस्य अव्यभिचारो भवेदाभरणान्तिकः एष धर्मः समासेन ज्ञेयः स्त्री पुंसयोः परः। अर्थात मरण पर्यंत तक पति पत्नी में परस्पर किसी भी प्रकार की मर्यादा का उल्लंघन न होने पाए और पति पत्नी का संक्षेप में यही सार रूप मुख्य धर्म है। इस प्रकार से और कहा गया है कि दोनों को चाहिए कि एक दूसरे को बिछड़ने का अवसर नहीं दें। यथा, इसका 102वां श्लोक पढ़ रहा हूं, यथा नित्यम यते यातां स्त्री पुंसो तु कृतक्रियो यथा नाभिचरितां तो युक्त वीतरेतरम। अर्थात विवाहित स्त्री पुरुष जिस प्रकार से कि तो वे एक दूसरे से मतभेद न हो और अलग न हो, यानी उनके बीच में वैवाहिक संबंध विच्छेद नहीं होने पाए, ऐसा उपाय उन्हें करते रहना चाहिए। और उनके बीच में उनका जो दाय भाग है, यानी जो उनका स्त्रियों का जो हिस्सा है, वह भी बराबर माना गया है।
अब जो है जो कहते हैं कि स्त्रियों को वेदाध्ययन का इस सब का अधिकार नहीं है, तो वे सब जो है गलत बातें करते हैं। क्योंकि जो है बहुत वेद में स्त्रियों को भी अधिकार दिया गया है, यह वेद में बिल्कुल ही स्पष्ट है। और बहुत सारी ऋषिकाएँ हुई हैं, यानी मंत्र दृष्टि ऋषिकाएँ हुई हैं, यानी महिला ऋषि हुई हैं, जिन्होंने कि बहुत ही इस विषय में बहुत सारे उनके मंत्रों का उनके विषय में वर्णन आता है। अकेले ऋग्वेद में ही 30 ऋषिकाओं का वर्णन आता है। जैसे अदिति हैं, जुहू हैं, इंद्राणी हैं, घोषा हैं, गोधा हैं, अपाला हैं, रोमशा हैं, लोपामुद्रा हैं, बहुत सारे ऋषिकाएँ हुई हैं, गार्गी हैं, मैत्रेयी हैं। तो स्पष्ट है कि उनको इन सब का अधिकार था। तभी ऐसा विश्व वारा हैं, उपनिषद हैं, निषद हैं, अगस्त भगरी हैं, शर्मा हैं, उर्वशी हैं, नदी हैं, यमी हैं, शाश्वती हैं, श्री हैं, वाक हैं, श्रद्धा है, मेधा हैं, दक्षिणा हैं, रात्रि हैं, सूर्या हैं, सावित्री हैं। ये सब बहुत सारे ऋषिकाएँ रही हैं और इनके मंत्र बहुत आपको मिल जाएंगे। सुलभा हैं। तो ये सब जो ऋषिकाएँ रही हैं बतलाती हैं कि ये सब कितने उच्च स्तर की वेद विदुषी थी, वेद को जानने वाली थी। तो ये अध्ययन करती थी, ये भी वहाँ पर रहती थी आश्रमों में, वहाँ पर ये अध्ययन करती थी। और उसके बाद वहाँ आश्रम से शिक्षा वगैरह ग्रहण कर लेने के बाद ही ये जो है वहाँ से निकल करके फिर अपना गृहस्थी आरंभ करती थी। स्वयंवर होता था, स्वयं से ही वह चुनती थी। इसके 9वें अध्याय के 96 जो श्लोक है उसमें स्पष्ट कर दिया गया है, तस्मात् साधारणो धर्मः श्रुतौ पत्न्याशहोदितः। अर्थात साधारण से साधारण धर्म कार्य में भी पत्नी के साथ ही उस कार्य को करना चाहिए। तो यह बिल्कुल ही स्पष्ट बतला रहा है कि प्रत्येक धर्म कार्य में पत्नी के साथ पुरुष का होना, पति का होना जरूरी है, तभी वह धर्म कार्य पूर्ण माना जाएगा। बहुत सारे ऋषिकाएँ ऐसी थी जो कि शिक्षिकाएँ भी थी, उपाध्याय थी। तो इसका भी वर्णन है। वेदों में तो सभी को पढ़ने का अधिकार है। यजुर्वेद में बताया गया है, यथेमामवाचं कल्याणीं आवदानी जनेभ्यः ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय च आर्याय च स्वाय च आरण्याय। तो यहाँ पर यजुर्वेद में स्पष्ट बताया गया है कि जैसे सभी मनुष्यों के लिए, उनके कल्याण के लिए परमात्मा कह रहे हैं कि जैसे मैंने सबके कल्याण के लिए ये सब वेद के मंत्र जो है वो मैंने वो किए हैं, उसका वाचन किया है, उसी तरह वाणी दी है, उसी तरह से तुम सभी के लिए उपदेश किया करो। ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय के लिए, वैश्य के लिए, शूद्र के लिए, स्त्रियों के लिए, नौकरों के लिए, और जो जंगल में रहते हैं अरण्याय, वनवासियों के लिए, सभी के लिए वेद का प्रकाश किया गया। अथर्ववेद में स्त्रियों को युवावस्था में ही विवाह की बात की गई है। ब्रह्मचर्येण कन्या युवानम विंदते पतिम। ब्रह्मचर्याश्रम, ब्रह्मचर्य की अवस्था में रह करके वहाँ विद्या अध्ययन करके उसके बाद ही युवतियाँ जो हैं, युवती होकर, कन्याएं जो हैं युवती होकर के ही फिर जो युवा पति हैं उनका वर्ण करे।
ऋग्वेद में भी इसका प्रमाण आता है 10वें मंडल में 109वें सूक्त में 4थे मंत्र में, भीमा जाया ब्रह्मणस्य उपनीता, यानी स्त्रियों के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम गुरुकुल उपनयन विधान सब कुछ है स्त्रियों के लिए, वही जैसे कि पुरुषों के लिए है वैसे ही स्त्रियों के लिए भी है, कोई इस तरह का भेद नहीं है। और जो उसमें जो बाद में प्रक्षिप्त हुआ है मनुष्य स्मृति में, वह वेद विरुद्ध होने से ही वह प्रक्षिप्त माना जाता है, उसको उसका महत्व नहीं दिया जाता है, बाद में कुछ मिलावट कर दिया गया है प्रसंग विरुद्ध होने से भी। यानी एक तरफ जो है अनुमति दी जा रही है, दूसरी तरफ अनुमति नहीं दी जा रही है, तो प्रसंग विरुद्ध हो गया। तो और विषय कुछ दूसरा है और श्लोक दूसरे आ गए तो वह भी प्रसंग विरुद्ध हो गया, कंट्राडिक्टरी हो गया। तो इसके कारण से भी उन्हें प्रक्षिप्त मान लिया जाता है। और विवाह की जो आयु है वह भी कम से कम जो है, जो सुश्रुत जो है संहिता में वर्णन है, जो कि आयुर्वेद के हिसाब से बताया जाता है कि पुरुष और स्त्री का शरीर कब विवाह के योग्य हो जाता है। तो पुरुष का 25 वर्ष और स्त्रियों का 16 वर्ष जो है वह आयुर्वेद के हिसाब से बताया गया है। तो जो मनु जो हैं वह उस तरह से तो ये नहीं कहते हैं कि आयु इतनी होनी चाहिए उतनी होनी चाहिए, लेकिन वो जो बतलाते हैं, जो 9वें अध्याय के 90 श्लोक है उसमें जो मनु बतलाते हैं तो कहते हैं 3 वर्षाणि दीक्षेत कुमार ऋतु मते सति ऊर्ध्वं तु कालादेत अस्मात् विंदेत सदृशम पतिम। अर्थात मासिक धर्म प्रारंभ होने के पश्चात, यानी मासिक धर्म जब प्रारंभ हो जाता है उसके पश्चात 3 वर्ष तक उसको देखना है। यानी मासिक धर्म हो गया उसके बाद 3 वर्ष तक देखना है, उसके उपरांत ही विवाह की इच्छुक कन्या स्वयंवर विवाह कर सकती है। यहाँ पर स्पष्ट वर्णन है। तो मासिक धर्म की जो शुरुआत है वो स्त्रियों में 12-13 वर्ष के आसपास में होती है, और वहाँ से 3 वर्ष करेंगे तो 16 वर्ष हो जाएगा। तो 16 वर्ष जो है वही मान्यता प्राप्त है कि 16 वर्ष की अवस्था में ही होना चाहिए। माता सीता का जो विवाह हुआ था वह रामायण के हिसाब से 16 वर्ष था, और भगवान राम का उसमें 25 वर्ष था। तो वह अरण्य कांड में दिया हुआ है रामायण में। तो इससे भी पता चलता है कि 16 और 25 ही रहा होगा। तो यहाँ पर जो अन्य जो स्मृतियां हैं, जैसे यम स्मृति है, उसमें भी स्त्रियों के उपनयन संस्कार और जप संध्या इन सब का भी वर्णन है। कौशल्या के विषय में भी रामायण में बताया गया है कि वो जो है यज्ञकार करती थी। सभी यज्ञ के कार्यों में पत्नी का साथ में होना अनिवार्य बताया गया है शास्त्र में। तो इसलिए उन सब का ही अधिकार है। हर स्मृति में ब्रह्मवादिनी के रूप में कहा गया है कि स्त्रियां भी जो ब्रह्मवादिनी होती थी, जो वेद का अध्ययन करती थी। तो इस तरह से स्त्रियों के विषय में तो मनुस्मृति में अच्छी बात है। खिलाफ में जो लोग बोलते हैं तो वे जाहिर सी बात है सनातन धर्म विरोधी हैं, और वे प्रक्षिप्त श्लोकों को हाईलाइट करते हैं। वे श्लोक जो कि वास्तव में वेद विरुद्ध श्लोक हैं, इसमें घुसेड़े गए हैं बाद में कुछ कर्मकांडियों के द्वारा, वामपंथ और जो है ये जो पुरोहित कर्म करने वाले जो लोग हैं, लोग वश जो हैं, उस तरह के द्वारा ये सब जो घुसाया गया है। तो वैसे जो श्लोक हैं वे प्रक्षिप्त होकर के विद्वानों के द्वारा वे सब रिजेक्टेड हैं। तो प्रक्षिप्त में तो ये अभी दिया गया है कि 12 वर्ष की कन्या होनी चाहिए, 30 वर्ष का पुरुष होना चाहिए, 24 वर्ष का पुरुष है तो 8 वर्ष की कन्या होनी चाहिए। ये सब सारे प्रक्षिप्त हैं, क्योंकि यह
जो है मनु दूसरी जगह दूसरा कहते हैं, तो यहाँ पर फिर ऐसे कैसे कह सकते हैं। और फिर यह जो है आयुर्वेद के विरुद्ध है। और आयुर्वेद के विषय में आप जानते ही हैं, आयुर्वेद जो है वह वेद का ही एक अंग है, उपअंग है, उसको उपवेद कहा जाता है। तो इस तरह से ये सब प्रक्षिप्त हैं, ये मान्य नहीं है। 16 वर्ष वाला ही विद्वानों ने माना है कि 16 वर्ष की आयु जो है कन्या के लिए वही कम से कम होनी चाहिए। और जब वे वहाँ से पढ़ कर के आ जाएं, तो गुरुकुल से पढ़ के आ जाएं, तो उसके बाद उनका विवाह किया जा सकता है। और जिनके पास गुरुकुल जाने की व्यवस्था नहीं थी, तो उनके यहाँ ही पढ़ाने की भी व्यवस्था थी कि स्त्रियों को पढ़ाने के लिए आ जाते थे। तो ऐसा भी सिस्टम था उस समय। तो यही है मनुस्मृति के बारे में कि मनुस्मृति में स्त्रियों के विषय में क्या कहा गया है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, तो स्त्रियों के विषय में बुरा तो नहीं कहा गया है। और जहाँ पर थोड़ा बहुत मतलब आयु के विषय में है, या कि मंत्र नहीं होना चाहिए, अरे मंत्र नहीं होगा तो फिर कैसे होगा, फिर वो कैसे वो पढ़ेंगे। जितने संस्कार हैं, और धर्म कार्य की बात है कि धर्म कार्य करने का उनको पूरा अधिकार दिया गया, तो फिर बिना मंत्र के तो कोई भी संस्कार होते ही नहीं है। तो इसलिए मंत्र का तो वाचन उनको करने का अधिकार था ही था। इसलिए ये सब नहीं कहा जा सकता है कि नहीं होगा, मंत्र का उनको अधिकार नहीं होगा। तो ये सब जो है, ये बाद में ये सब घुसेड़ा गया हुआ है, तो इसका कोई बहुत मतलब नहीं है। इसमें इतना ही। हरि ओम।